अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह की फजल से आप लोग ठीक होंगे। सॉफ्ट चिकन के कोफ्ते मलाईदार ग्रेवी में डूबे हुए तो इस ईद पर बना डालिए मेहमानों के लिए और फैमिली के लिए, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है बनाने में, लेकिन बनती बहुत ही टेस्टी और शानदार है। तो चलिए जी देख लेते हैं हम कोफ्तों को सॉफ्ट कैसे बनाएंगे और ग्रेवी जो बना रहे हैं ये क्रीमी कैसे बनेगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम तकरीबन 300 ग्राम ये चिकन लेंगे। चिकन का हमने चॉपर में डालकर मुकम्मल चॉप करके कीमा तैयार कर लिया है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक अदद हमने प्याज लिया था जो हमने चॉपर में डालकर मुकम्मल चॉप कर लिया है। अच्छा जी, साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 5 से 7 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को हमने इस तरीके से छोटा छोटा कटिंग कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ये हम चाय का 1 चम्मच भर के ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाती है बारी स्पाइसेस की। स्पाइसेस में हम ऐड करेंगे सफेद मिर्च चाय का 1 चम्मच, जीरा चाय का आधा चम्मच, कसूरी मेथी चाय का 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका हस्बे टेस्ट आधा चम्मच और 1 चम्मच के करीब हम इसमें धनिया पाउडर भी डाल देंगे। अच्छा जी, बेंडिंग के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद हमने ब्रेड लिए थे जो हमने चॉपर में डालकर मुकम्मल चॉप करके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। अब हम तमाम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के दौरान अगर आपको ये दरदरा सा लगे तो आप दोबारा से ये चॉपर में डालकर मुकम्मल दोबारा से ये सारे बैटर को चॉप कर सकते हैं। ये अभी आप देख सकते होंगे मुझे थोड़ा सा ये दरदरा सा लग रहा है, तो हम दोबारा से ये चॉपर में एक दफा चला लेंगे। चलाने के बाद आप देखिए ये एकदम स्मूथ सा बैटर रेडी हो चुका है। तो अब हम कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और कोफ्ते आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े बना सकते हैं। आप देख सकते होंगे हमने ये दरमियाने साइज का एक कोफ्ता तैयार कर लिया है। हम इस तरीके से हाथों में घुमाकर एकदम गोल कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमने एक कोफ्ता बना लिया है। इसी तरह हम ये तमाम कोफ्ते बनाकर रेडी कर लेंगे। साइज आप अपनी मर्जी से छोटा बड़ा बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये देखिए जी आप देख सकते हैं 300 ग्राम चिकन से माशाल्लाह हमारे ढेर सारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने 1 कप के करीब ऑयल शामिल कर लिया है। बहुत ज्यादा आप ऑयल में फ्राई नहीं करेंगे, बल्कि हम उसी ऑयल को आगे जाके यूज कर लेंगे ग्रेवी के लिए। ये देखिए कोफ्तों को हम बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ज्यादा हम गलाएंगे नहीं, बल्कि हल्का हल्का हम इनको कलर देंगे। साथ साथ हम इसको अलट पलट कर हल्का हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जस्ट हमने हल्का सा ही फ्राई करना है, क्योंकि ग्रेवी के अंदर भी कोफ्ते हमारे गल जाएंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं फौरन से बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। माशाल्लाह हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं और 5 मिनट हमने कोफ्तों को फ्राई किया और बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम कोफ्तों को निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। अच्छा जी, उसी ऑयल के अंदर हम इसमें 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद हमने प्याज लिया था जो हमने इस तरीके से मोटे मोटे स्लाइस में कट कर लिया है और तकरीबन हमने 8 से 10 अदद लिए हैं काजू। काजू भी अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। काजू की वजह से ग्रेवी जो बनती है बहुत ही स्मूथ और एकदम क्रीमी बनती है। प्याज को हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने व्हाइट ग्रेवी बनानी है, तो इसलिए हम प्याज को ब्राउन बिल्कुल नहीं करेंगे। साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें। ये आप देख सकते हैं प्याज भी हमारे माशाल्लाह हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम प्याज को भी इस तरीके से अलग से निकाल लेंगे और मुकम्मल फाइन पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं हमने प्याज का माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा पेस्ट एकदम स्मूथ सा तैयार कर लिया है। अब हम उसी ऑयल के अंदर ये प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे। प्याज के पेस्ट को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट पका लेंगे। अच्छा जी, ग्रेवी के अंदर जो हम स्पाइसेस ऐड करेंगे वो भी देख लेते हैं। सफेद मिर्च चाय का 1 चम्मच, धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच, जीरा चाय का 1 चम्मच, कसूरी मेथी चाय का 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका हस्बे टेस्ट। अब हम ये स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं साथ। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के करीब दही।
दही को आप अच्छे तरीके से मिक्सी में चलाकर डालिएगा, कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए दही के अंदर। एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कॉमेंट्स में मुझे कहा था कि आप कोई सी भी ग्रेवी बनाती हैं तो आपकी ग्रेवी फटती नहीं है, एकदम स्मूथ सी रहती है। क्योंकि जो हम ग्रेवी के अंदर दही डालते हैं तो फ्लेम तेज करके डालते हैं, ये सबसे पहली गलती है। नेक्स्ट जो गलती होती है कि हम दही को अच्छे तरीके से फेंट कर नहीं डालते। ये छोटी छोटी टिप्स एंड सीक्रेट होती हैं, अगर हम फॉलो करके ग्रेवी बनाए तो इंशाल्लाह आपकी ग्रेवी बहुत ही जबरदस्त एकदम स्मूथ सी बनेगी। दही को हम डालने के बाद हमने 1 आध मिनट पका लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कोफ्ते। कोफ्ते ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह एक बार मिक्स कर लिया है और अब हम कोफ्तों को गलाने के लिए 1 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। वैसे काफी हद तक कोफ्ते हमारे फ्राई होते टाइम गल ही चुके थे, लेकिन हम मजीद इसको टेस्टी और गलाने के लिए 1 कप के करीब पानी डाल देंगे और ऊपर से हम तकरीबन 8 से 10 मिनट कवर कर देंगे। आप देख सकते होंगे 10 मिनट पकाने के बाद ग्रेवी काफी थिक हो चुकी है और कोफ्ते भी माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त से अमेजिंग से गल चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें और साथ में हम ऐड कर देंगे हरा धनिया और कसूरी मेथी। अच्छा जी, अब हम इसको मजीद क्रीमी बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए ऐड कर देंगे ऑलपस का, ये हमने एक छोटा पैक लिया है क्रीम का, ये हम ऐड कर देंगे। और अगर आपके पास ये ऑलपस की क्रीम नहीं है तो आप जो घर में बलाई होती है वो क्रीम भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते होंगे माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग सी हमारी कोफ्तों की ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब जीरा। आप ग्रेवी चेक करें, ये देखिए कितनी जबरदस्त, कितनी शानदार एकदम स्मूथ तैयार हुई है। आप व्हाइट कोफ्ते ग्रेवी देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक। अब हम सर्विंग की तरफ चलेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, खाने में बहुत ही लाजवाब, यकीन माने ये कोफ्ते इतने सॉफ्ट और ग्रेवी बहुत ही स्मूथ सी तैयार हुई है, जो भी ये खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको एक कोफ्ता तोड़कर बताती हूँ कि ये कितने जबरदस्त एकदम स्मूथ से हमारे ये कोफ्ते तैयार हुए हैं। ये देखिए, आप भी इस रेसिपी को मेरे तरीके से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊँ सबसे पहले आपको मिल जाए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।